वेलकम बैक टू फैन टीवी 22 यस। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही रोमांचित, डरावनी, आपको बहुत मजा आने वाला है। बात है उत्तराखंड की, जो कि 1990 1990s में है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में माना जाता था। उत्तर प्रदेश में मसूरी जो जगह है वहां से 10 से 12 किलोमीटर पे मसूरी मोल रोड से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे लंबी देहर माइंस है। अब ये जो लंबी देहर माइंस है ये किस बारे में है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है इंडिया का। इस जगह पे क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो माइंस है लंबी देहर माइंस, ये लाइमस्टोन की माइंस थी। अब 1990s में करीबन 50,000 से ज्यादा वर्कर यहाँ पे काम करते थे, जो कि दिन भर अपना लाइमस्टोन तोड़ते थे, निकालते थे, सप्लाई करते थे वहां से ट्रकों में। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब होता कुछ ऐसा है कि जो लाइमस्टोन होते हैं, आप उसको ब्रेक करते हैं, मतलब तो उसका जो पाउडर जो एटमॉस्फेयर में आता है वो इनहेल हो जाता है, सांसों के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। लंबी देयर माइंस में क्या हुआ, जो वर्कर्स काम करते थे उनके भी फेफड़ों में लाइम पाउडर गया। शुरुआत में तो पता नहीं चला, हल्की सी खांसी आती थी कभी किसी को, कभी कोई बीमार हो जाता था, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी। तो ये चीजें देखने को मिली। तो अब होता ऐसा है कि एक आध जन की बात तो ठीक है, लेकिन जब लंबी तादाद में ये चीज होने लगी तो वहां पे वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको टेस्ट किया, तब जाके पता चला कि उनको काफी लोगों को ट्यूबरक्लोसिस और सिलिक्रोसिस हुआ है। द वन ऑफ द ओनली रीजन बिहाइंड दिस डिसीज इज लाइम। चूंकि वहां पे खनन के दौरान जो वर्कर्स काम करते थे उनके लिए कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं थे। सेफ्टी प्रिकॉशन में मास्क कह लो या क्या बोल सकते हैं उसको, हेलमेट कह लो विथ ग्लास, कुछ भी उनको नहीं दिया जाता था। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि बंधुआ मजदूर होते हैं, बॉन्डेड लेबरर्स, उस तरीके से उनके संग बिहेव किया जा रहा था। अब होता ऐसा है कि जब ये 1990s में शुरुआत होती है, उसके चंद सालों बाद ये डिसीज जो है करीबन सभी में स्प्रेड हो जाता है। सभी में स्प्रेड होने के बाद क्या होता है कि जैसे आज 2-5 जन की डेथ हो गई, कल 2-5 जन और चले गए, ऐसे करते 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 कहा यह जाता है, जो 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 मेरे पास भी मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा है वो ये कहता है कि मोर देन 50,000 वर्कर्स वर किल्ड ओनली ड्यू टू द लेकिंग ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स बाय द एम्प्लॉयर। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, उसके बाद अथॉरिटीज एंटर होती है, वो देखती है
कि अब इसमें क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि 1996 में ये माइंस को पूरी तरह से शट डाउन कर देते हैं। बिल्कुल भी वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं, नो माइनिंग, नथिंग। इवैक्यूएट कर दिया जाता है उस पूरे एरिया को। अब यहां पे एरिया तो शांत हो जाता है ना, लेकिन डार्क साइड इसकी जो है वो यहां से चालू होती है। 50,000, मोर देन 50,000 वर्कर्स जिनकी डेथ हुई थी, वो किसी भी स्पिरिट को, किसी भी सोल को कोई साल्वेशन नहीं मिला था, जिसे हम हिंदी में मोक्ष कहते हैं। वो सभी की आत्माएं, जिसे हम भूत भी कहते हैं, घोस्ट, वो वहां पे रहने लगती है। पूरा एरिया जो है लंबी देहर माइंस का, वो भूतिया इलाका बन जाता है। आज भी आप कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, दैट इज लंबी देहर माइंस, विच इज लोकेटेड नियर बाय मसूरी, राइट नाउ इन उत्तराखंड। प्रीवियसली इट वॉज इन उत्तर प्रदेश। 2000 की साल में उत्तराखंड की रचना हुई थी। अब जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली में कॉलेज के 2-5 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम जाके इन्वेस्टिगेट करें कि ऐसा कुछ है, किसी बातें हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर हमने किसी चीज के बारे में सुना है तो हमको देखने की एक क्यूरियोसिटी होती है, तो चलो देखते हैं जाके कि क्या होता है। तो 5 से 6 स्टूडेंट दिल्ली से मसूरी जाते हैं, और वहां से वो कहां पे जाते हैं, लंबी देहर माइंस में क्लिफ के पास, और वहां पे वो अपना टेंट लगाते हैं। अच्छा, ये सब वो करते हैं, टेंट में रहते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो और भी क्या करते हैं कि वो हंसते हैं, मतलब इन चीजों को देखते हुए आपस में, कि देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कैसी कैसी अफवाहें फैला रखी है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम तो अच्छे से रह रहे हैं, हमारा तो पूरा दिन भी अच्छे से गया, कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा बताया जा रहा था। अब जैसे खाना पीना खाते हैं, वो रात को 9, 9:30 होते हैं, बैठते हैं सब आपस में, फिर बातचीत करते हैं। इतने में क्या होता है कि दूर जो पेड़ की श्रृंखला थी, उसमें एक 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 स्टूडेंट क्या देखता है कि आंखों में चमक और एक परछाया सा गुजर रहा है, पेड़ों के बीच में से गुजर रहा है। ठीक है, अब ये लड़का जो देखता है तो वो चिल्लाता है, वो औरों को बोलता है, अरे देखो वो क्या है, देखो मैंने ये चीज देखी, वहां पे कोई जा रहा है वहां पे। बाकी के स्टूडेंट बोलते कहां है, हमें तो नहीं दिख रहा है। बोले वो देखो जा रहा है। और इतने में वो उसको सिवरिंग वगैरह भी होने लगती है, मतलब पूरा शरीर उसका कंपने कंपने लगता है, ध्रुजारी जिसे कहते हैं, कंपन होने लगता है। और जैसे ही वो 4 से 5 स्टूडेंट जो गए थे, वो अपने टेंट की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या है कि टेंट पे स्क्रैच लगे हुए हैं, नाखूनों के स्क्रैच लगे हुए हैं। अब वो इसको संभालते हैं तो ये थोड़ा सा फेंट सा हो जाता है, और इसको पानी वानी पिलाते हैं, बिठाते हैं। एक स्टूडेंट की नजर उस स्टूडेंट की पीठ पे पड़ती है, तो देखते हैं कि उसकी पीठ पे स्क्रैच के निशान है नाखून के।
जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिल्ली वगैरह है, बिल्ली, और वो मतलब नाखून मार देती है, तो उसका नाखून, मैं आपको ब्लड आ सकता है हल्का सा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत डीप में मार दिया हो, स्क्रैच। अब वो स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि वहां पे रात गुजारना भी मुश्किल होती है। ये घटना के बाद रात को रहना मुश्किल हो जाता है कि अब टेंट में रहेंगे कैसे। उसी टाइम पे वो जिस व्हीकल से आए थे अपना सामान बटोरते और चले जाते हैं। ये एक्सपीरियंस होने के बाद एक दूसरा वाक्य मैं बताता हूं आपको। एक बाइकर था, उसने भी यही सोचा था कि चलो जाके देखते हैं। तो क्लिफ के बाजू में छोटा सा रोड है। अच्छा, यहाँ पे दिन में तो गांव वाले आते जाते रहते, लेकिन जैसे ही ऑन सेट ऑफ सन, शाम जैसी होती है, वहां पे आना जाना बंद कर देते हैं लोग। रात को कोई नहीं जाता उस एरिया में, क्योंकि गांव वाले जानते हैं इस चीज को। जो नहीं जानते हैं वो क्यूरियोसिटी के लिए जाते हैं कि चलो कुछ देखे, कुछ कुछ रिसर्च करे। कई लोग तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी देखते हैं कि सही में ऐसा होता है कि नहीं। तो वो बाइकर्स क्या होता है कि रात को जाता है, थोड़ी दूरी पे जाता है, उसको एक वाइट साड़ी में एक लेडी दिखती है, क्लिप के ऊपर से इसी की ओर आ रही होती है। अब ये देखता है कि इतने सुनसान रोड पे, जहां पे आदमी का जाना मुश्किल है, वहां ये लेडी क्या कर रही है। और जैसे ही ये सोचता है कि अब मैं देखूं रुक के, वो ब्रेक मारने की कोशिश करता है, रुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होता, रुक नहीं पाता है। जब सुबह होती है तो देखते हैं कि गांव वाले वो क्लिप के नीचे इस बाइकर्स की डेड बॉडी पड़ी होती है। He died at that day, that night. So sometimes it is not advisable to experience personally haunted area. उसको एक्सपीरियंस करने की जरूर नहीं है। इट कैन बी रिस्कियर। जरूरी नहीं है जाने की। अगर हमने ये सुन रखा है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती है, फिर भी कोई जा रहा है, वो रिस्की तो है ही। जैसे इसकी डेथ हो गई। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी, जब वो वर्कर्स की डेथ हुई, एक साथ 50,000 वर्कर्स नहीं मरे थे। कभी 10, कभी 20, कभी 25, ऐसे करते 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 ऐसे करते करते 3-4 साल में ये डेथ हुई थी। जब डेथ हो रही थी तब भी किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये एक तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहीं भी सही नहीं था। इतनी डेथ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप उस वर्कर से पैसा कमाते हो तो थोड़े से पैसों के लिए अगर थोड़ा खर्चा कर देते, मास्क वगैरह दे देते, उनको प्रिकॉशनरी मेजर ले लेते, सेफ्टी मेजर्स ले लेते, तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। माइन जिसकी भी माइंस थी, इतना कोई नुकसान नहीं होता। जो ये वर्कर्स की डेथ हुई है, ये एक तरीके से तो मैं ये कहूंगा कि ये ब्रूटैलिटी थी, क्रूएलिटी थी,
ऐसा एटमॉस्फेयर दिया उनको। अब वो बेचारे वर्कर्स चंद पैसों के लिए काम करते थे, क्या करते वो, उन्होंने काम किया। और यही कारण था इसके पीछे कि वो पूरा का पूरा एरिया हॉन्टेड हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी सोल जब शरीर छोड़ती है और पूरी सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, उसने जो भी लाइफ जी है, उसने सारे कारोबार खत्म कर दिए हैं अपने जीवन के, डेफिनेटली वो दूसरा जन्म नहीं लेगी, क्योंकि सेटिस्फाइड सोल है। यहां पे तो बेचारों की हत्या हुई है, ये कहें तो चलेगा, क्योंकि आपने कोई सेफ्टी मेजर्स लिए ही नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स की डेथ हो गई। अब क्या होता है, वो एरिया तो इस प्रकार से हॉन्टेड हो जाता है, लेकिन लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है दिन में। दूसरा, एक बार का एक वाकया मैं बताऊं आपको। एक ट्रक वहां से जा रहा था, ड्राइवर और क्लीनर दोनों बैठे थे। क्या देखते हैं कि बस वो सेम किस्सा, व्हाइट साड़ी में एक वुमन उनको दिखाई दी। ट्रक ड्राइवर ने सोचा पता नहीं इतनी रात को कौन है, उनने आगे जाने दी, वो वुमन उनके बीच में आने लगी रोड के। अब चूंकि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कोई सामने आ रहा है, तो एक सेफ डिस्टेंस देखते हुए उन्होंने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगा दी, वुमन गायब, इनविजिबल, कुछ कोई था ही नहीं वहां पे। ड्राइवर परेशान, बोले अभी तो मैंने इनको देख के ब्रेक लगाई है, गई कहां। ठीक है, बोले होगा कुछ। उसने ट्रक चालू करने की कोशिश की, इंजन गॉट फेल्ड, इंजन चालू ही नहीं हुआ। इंजन चालू नहीं हुआ, 2-3 बार उसने की लगाई, सेल्फ स्टार्ट मारा, नहीं हुआ चालू। अचानक उसकी नजर बैक मिरर पे, रियर व्यू मिरर पे पड़ी। तो क्या देखा उसने कि जो लेडी उसको सामने दिख रही थी वो उसके पीछे दिख रही है और हंस रही थी उसकी ओर। अब ड्राइवर सोचे मैं करूं क्या। इतने में वो लेडी दरवाजे तक आ जाती है केबिन के, और जो ड्राइवर ने सुना वो कुछ इस प्रकार था कि गो बैक, वापिस चले जाओ यहां से। ड्राइवर सीधा नीचे उतरा, वो वहां से भाग गया, क्लीनर भी भाग गया, दोनों भाग गए। भाग तो गए, जब सुबह गांव वालों ने देखा तो ट्रक जो था वो खाई में गिरा पड़ा था, जबकि जबकि खाई में ट्रक अपने आप कैसे जा सकता था, ये भी एक सोचने वाली बात है। दैट मीन्स वो स्पिरिट पावरफुल थी। जो भी हुआ वो उस व्हाइट साड़ी वुमन, व्हाइट साड़ी वाली वुमन तो थी, उसके कारण हुआ। अब यहाँ पे जो ये सभी को व्हाइट साड़ी में जो वुमन दिखती थी, अब एक्चुअली में तो लेडी वर्कर्स तो वहां पे बहुत कम पाए जाते थे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो सोल, ये जो स्पिरिट दिखती थी, गांव वालों का कहना ऐसा था कि जो वर्कर वहां पे मर चुका था, जिसकी डेथ हुई थी, ये उसकी वाइफ थी, जिसने पहाड़ी से कूद के आत्महत्या की थी। और इट इज बट नेचुरल, आत्महत्या करी, अकाल मृत्यु है, रिवेंजफुल स्टेज में है वो। एक वाक्य और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे 2 हाइकर्स जो हैं वो जाते हैं
जैसे ही चढ़ना चालू करते हैं, आधे तक पहुंचते हैं, अचानक वो देखते हैं कि सामने जो जंगल सा इलाका है वहां से परछाइयां आती दिखाई देती है उनको, और इतनी करीब आ जाती है चंद मिनटों में कि वो कुछ सोच पाए इसके पहले ही वो वहां से डिफेंड करने की तो बात ही अलग है, और वहां से उनको भागना पड़ता है। उनको वो एक्टिविटी पूरी ही नहीं करने देती है सोल वहां की। पूरा का पूरा इलाका जो था लंबी देर माइंस का, वो पूरा इलाका भूतों से भरा हुआ था। इन जो वर्करों की डेथ हुई थी, जो अकाल मृत्यु मरे थे, ऐसे कई किस्सों में गांव वाले तो यहां तक कहते हैं कि हमको रात को कपिंग की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई खांस रहा हो, विस्परिंग सुनाई देता है उनको। तो ये चीजें ये पूरे एरिया में प्रेजेंट है। मैंने सोचा था कि व्यूअर्स को कोई नई चीज, नई जगह के बारे में बताऊं, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।